अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ हैं राकेश शाह शिलोंग से। राकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर, मेरे पास ग्लोबल स्पिरिट है सर, इसको होल्ड करना ठीक रहेगा या सेल कर दूं? कहा सर ग्लोबल स्पिरिट हाँ। 748 पे लिया है और 900 है। ये उससे भी ऊपर गया था, लेकिन अभी भी इनके भाव से ऊपर है। रुकना चाहिए, इसमें बने रहना चाहिए। प्रॉफिट में बैठे हैं और अच्छा आपको भी मिला है, एक बार तो प्रॉफिट ले लो। नीचे आया तो वे ऐड करना, नहीं आया तो कोई दूसरा स्टॉक ढूंढना, कम से कम प्रॉफिट तो मार्क कीजिए। देखिए, मार्केट में होप नहीं चलता, लाइफ में होप चलता है। आप पैसा है, मिल रहा है, प्रॉफिट दिखता है, फिर आप सोचोगे नहीं और ऊपर जाएगा, जाएगा ऊपर खींचने के बाद, लेकिन निकल दो पैसे आप। मुझे लगता है लोअर लेवल में 800 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो आपका वहां आकर बार बना हुआ है। अगर नीचे आता तो फिर लीजिएगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट प्रॉफिट तो मिलेगा। ग्लोबल स्पिरिट्स। ओके, तो थोड़ी सी प्रॉफिट लेना भी सही समझदारी भरा फैसला होता है हमेशा। तो यहाँ पे आप क्लियर आए। गाबा सर, अब थोड़ा सा रुकिएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, ज़रा उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। एमएसएमई सेक्टर पे हम बात करेंगे और हमारे साथ बेल एंड सी इन्वेस्ट के फाउंडर और एमडी अमित रतनपाल जी हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ी रिपोर्ट है एमएसएमई सेक्टर के लिए। इस वक्त जो है कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं और इसकी हम लोग लगातार बात करते हैं, क्योंकि ये सेक्टर हमारे जीडीपी का करीब 30% कंट्रीब्यूटर है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। और अभी भी इसमें जो फंडिंग हो रही है वो उसका बड़ा चंक अनऑर्गेनाइज्ड है, बड़े प्लेयर्स की तरफ से नहीं है। तो किस तरह की अपॉर्चुनिटी बन रही है और क्या नए ट्रेंड निकल के आएंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं। रतनपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। ये आपकी जो बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट है, जो मैंने पढ़ी, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं इसमें। कि आपके हिसाब से जो एमएसएमई पे आपने जो रिपोर्ट बनाई है, इसका मेन थीम क्या है और इसको कैसे रीड करना चाहिए? मेन थीम है कि अगर आप देखेंगे इंडिया में 65 बिलियन एसएमईज है, बहुत सारे लार्ज एसएमईज है। उनको हरदम तकलीफ होती है कि आप उनको 5 दिन के लिए पैसा चाहिए, कभी 6 महीना के लिए फॉर ग्रोथ चाहिए, एंड नो वन इज देयर टू गिव देम मनी। एंड व्हेन वी फाउंड दैट देयर आर सो मेनी पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया where they need money and no one is able to provide them, and we did a research where we went to many states like Madhya Pradesh, Maharashtra, UP and all that, and at that point of time we realized that उनको मालूम ही नहीं है कि कैसे फंड रेज करना चाहिए। एंड बेसिकली इनको 4 बेसिक प्रॉब्लम है कि एक तो एक्सेस टू क्रेडिट, कि उनको मालूम ही नहीं है कि देयर आर बैंक्स है, एनबीएफसी है, मेनी अदर इंस्टीट्यूशन है जो उनको लोन दे सकती है रादर देन द लोकल मनी लेंडर्स। सो एक ये है। दूसरा चीज अगर आप देखेंगे फ्रॉम अ बैंक और एनबीएफसी के पर्सपेक्टिव से, कि बिकॉज बहुत सारी ट्रांजेक्शन उनकी कैश में होती है, 5 रुपया का कुछ खरीदते हैं, कोई 2 रुपया का खरीदते हैं, तो उस टाइम सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि उसकी आप अंडरराइटिंग कैसे करोगे, आप उनको कितनी अमाउंट की लोन दोगे। दैट इज द सेकंड चैलेंज। एंड द थर्ड जो चैलेंज है कि आप एसएमई को कैसे रीच आउट करोगे, पेनिट्रेशन कैसे करोगे, बिकॉज हमारे इंडिया में अपार्ट फ्रॉम रूरल, अपार्ट फ्रॉम अर्बन पार्ट ऑफ इंडिया, रूरल में भी बहुत सारे एसएमईज है, छोटी छोटी दुकान है, किराना शॉप है, सलून है, सब कुछ है। उनको भी लोन चाहिए, चाहे वो 5,000 की लोन हो या 50,000 की लोन हो। एंड द लास्ट इज कि अगर आपने लोन दे दिया, कलेक्शन कैसे करेंगे। सो ये 4 चीज जब हम लोग ने देखी इज अ मेजर प्रॉब्लम। इसके हिसाब से हमने बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस मॉडल इवेल्युएट किए, ऑलमोस्ट 9 बिजनेस मॉडल इवेल्युएट किए। एंड उसके बाद हम लोग ने फाइंड आउट किया दैट ये 9 बिजनेस मॉडल में से 4 बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है। वी कैन सॉल्व मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ दिस एसएमईज। सो दैट वाज द थीसिस एंड द बेसिस ऑफ व्हिच वी स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट सर। अमित जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपकी इस रिपोर्ट में है, ओसिन, ओपन क्रेडिट एनएबलमेंट नेटवर्क। ये क्या है और इसको कैसे अप्लाई किया जाए? ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे पढ़ने के बाद। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने लास्ट 4 या 5 साल से बहुत सारे इनिशिएटिव किए हैं, जैसे आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज, यूपीआई गवर्नमेंट ने निकाला, फिर ई केवाईसी निकाला, डिजिटल लॉकर निकाला, एंड द लास्ट पीस विच गवर्नमेंट हैज रिसेंटली कम आउट इज ओपन क्रेडिट सिस्टम, जहां पे क्या होता है कि बहुत सारे एसएमईज आ सकते हैं उस पर्टिकुलर ओपन क्रेडिट में, एंड इवन बैंक्स कैन बी पार्ट ऑफ इट। एंड बिकॉज हमारे पास बहुत सारे डेटा है, जो अंडरराइटिंग की मेजर प्रॉब्लम है, जो पेनिट्रेशन की मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सॉल्व थ्रू द ओपन क्रेडिट सिस्टम, जहां पे आपको उनकी क्रेडिट हिस्ट्री है, आपको मालूम है वो कितना रुपया का बिजनेस करते हैं, क्या उनकी एक्सपेंसेस है, बेसिस दैट वन कैन अवेल लो। सिमिलरली गवर्नमेंट ने ट्रेडेक्स भी निकाला है, जहां पे अगर आपको मालूम है कि आपके कोई लार्ज कॉर्पोरेट के साथ डीलिंग है और उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट से आपको समझ लीजिए 1 लाख रुपया लेना है, एंड आपको मालूम है कि ये लार्ज कॉर्पोरेट, इट कुड बी टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान लीवर, जो रेगुलर पे करने वाले हैं,
can I take that money today rather than waiting for 30 days or 45 days? So this is again one part of the government initiatives to enable the MSMEs to avail credit in India. आपने आपकी रिपोर्ट से पढ़ के तो मुझे तो एक्चुअली पहली बार ही पता चला कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एमएसएमईज हैं और उनकी संख्या एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त है, जबकि वहाँ पे ऐसी बहुत लार्ज इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है नहीं, फिर भी वहाँ पे इतनी कंपनीज है छोटी छोटी काम कर रही। एक चीज़ बताइए अमित जी, जो बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस काम कर रही हैं, अनगिनत होंगी बहुत जगहों पे, क्या वो लोग इस गैप को ब्रिज नहीं कर पा रहे हैं क्या? सी माइक्रो फाइनेंस जो मॉडल है वो इंडिविजुअल लोन देते हैं एंड वो ग्रुप लेंडिंग में वो करते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे कोई सैलून शॉप है, कोई किराना शॉप है, वो भी एक अलग टाइप के आई वुड से बिजनेस वाले है, एंटरप्रेन्योर है, माइक्रो एंटरप्रेन्योर। अब उनको कौन लोन देगा? और उनकी जो लोन की रिक्वायरमेंट हम लोग ने देखा कि उनको लोन जो चाहिए 5 दिन के लिए चाहिए, 15 दिन के लिए, 40 दिन के लिए चाहिए। आज के दिन अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस या एनबीएफसी इवन द बैंक उनको टर्म लोन देते हैं 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए। तो उसके कारण क्या होता है कि हरदम उन लोगों को मिसमैच होता है कि भैया मुझे तो चाहिए लोन 40 दिन के लिए, तू मुझे 6 महीना या 12 महीने के लिए आप क्यों देते हो? एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका इंटरेस्ट रेट्स हाई होता है। व्हाट वी फाउंड दैट सप्लाई चेन फाइनेंस से फॉर एग्जांपल आज आपको मालूम है आईटीसी एज एन एग्जांपल, वो बहुत ही उनके ऑलमोस्ट 2-3 लाख किराना शॉप है, आपको मालूम है उनकी रोज डेली रेगुलर ट्रेडिंग किया था। नाउ उनके इनवॉइस के बेसिस में अगर आप उनको लोन दोगे फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, दैट बिकम्स अ गुड सॉल्यूशन फॉर देम। नॉट ओनली दैट, उनकी रीपेमेंट जो है आप एज लो एज 5 रुपया 10 रुपया भी कर सकते हो। सर इसमें ये बताइए आप लोग कैसे इसमें रोल प्ले कर रहे हैं? बीएलएनसी क्या इसमें रोल प्ले कर रही है? आप लोग कैसे इनको ऑन बोर्डिंग कर रहे हैं? या सो अगर आप देखेंगे ब्लिंक इन्वेस्ट इज अ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म एंड वी ओनली इन्वेस्ट इन 2 सेक्टर्स, दैट इज एजुकेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो वन ऑफ द कंपनीज वेयर वी रिसेंटली इन्वेस्टेड इज कॉल्ड फिनेक टेक्नोलॉजीज, जो सप्लाई चेन फाइनेंस करती है। आज वो पर मंथ 150 से 200 करोड़ की लोन एमएसएमई को देते हैं एंड उसमें से ऑलमोस्ट 30% ऑफ द लोन जो उस एसएमई को देते हैं जो फर्स्ट टाइम क्रेडिट है, जिसने कभी भी पैसा नहीं लिया है, उसमें से ऑलमोस्ट 25% जो लोन देते हैं वो वुमेन एंटरप्रेन्योर को देते हैं। एंड दिस वी आर डूइंग थ्रू अ सप्लाई चेन फाइनेंस, जहां पे आप एज लो एज 3,000 का लोन भी दे सकते हो और उनकी रीपेमेंट जो होती है ना, वो लिटरली 2 रुपया से लेके 5 रुपया पर डे भी हो सकती है। कि आज समझ लिया किसी ने कैडबरी खरीदी या चॉकलेट खरीदी, उसका आपको मालूम है कि 20 रुपया आया, आप इमीडिएटली उसको लोन रिपेमेंट कर लीजिए। सो उस कंपनी के बेसिस में they have created a very robust technology and on that basis we are investing and empowering the MSMEs to grow the business as well. एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपके सर्वे में ये गेज हुआ तो मुझे बताइएगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एमएसएमई को फंडिंग की उतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी डिमांड की प्रॉब्लम होती है, जितना उनको मार्केटिंग की दिक्कत होती है। आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ी समस्या उनकी? देखिए एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस में डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। आज अगर छोटे किराना शॉप को देखेंगे तो उनको मार्केटिंग की जरूरत है, उनको तो ऐसे ही वॉक इन क्लाइंट्स आते रहते हैं और वो कुछ खरीदते हैं। उनको जो चैलेंज है कि आज मैं अगर मैं और माल अपने स्टोर में रखूं तो मेरी वॉल्यूम बढ़ेगी, सो उनके लिए एक अलग प्रॉब्लम होती है। कोई अलग एसएमई या न्यू स्टार्टअप होती है, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि भैया मेरा प्रोडक्ट नया है, मैं कैसे इनको मार्केट करूं, कैसे हजारों लाखों मिलियन ऑफ इंडिविजुअल्स को दिखाऊं। सो सब अलग अलग एसएमईज और अलग अलग बिजनेस की अलग अलग चैलेंजेस होती है। एंड वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स हम लोग ने जो हमारे सर्वे में किया, जहाँ पे हम लोग ने 5 या 6 स्टेट में ऑलमोस्ट मोर देन फ्यू हंड्रेड्स ऑफ एसएमई से बात की, फिलहाल हम लोग ने सबसे बड़ी फाउंड आउट की है कि बिगेस्ट चैलेंजेस के उनको लोन चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कोई आज के दिन अवेलेबल नहीं है। एंड दैट्स व्हाई वी थॉट दैट लेंडिंग अगर आप दे देंगे तो यू विल सॉल्व क्वाइट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम इन अक्रॉस इंडिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो क्रेडिट रेशियो जो है 59% है जीडीपी का, और दुनिया के दूसरे देशों में 100%, 150% तक है। और हमारे यहाँ अभी भी कोलेटरल बैक्ड लोन दिया जाता है, लेकिन अगर आप पेमेंट हिस्ट्री और उसकी फ्यूचर इनकम को बेस बना के लोन दें, खासतौर पे एमएसएमईज को, तो शायद बहुत बड़ा एक नया मार्केट ही पूरा खुल जाएगा, बहुत ही ह्यूज ग्रोथ दिखेगी, जो इस रिपोर्ट से साबित भी होती है कि अभी भी जो अनटैप्ड मार्केट है वो कितना 32 लाख करोड़ का है, जहां पे अभी तक लोग पहुंच नहीं पाए हैं। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बेहतरीन रिपोर्ट इस सेक्टर को समझने के लिए आपने पेश की है। उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ायदा एमएसएमईज को भी होगा और सिस्टम को भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच एंड शुक्रिया एज वेल। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।